नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल में आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस गारंटीड मिलता है। तो अगर आपने सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। आइए देख लेते हैं 14 अगस्त 2026 का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो कि इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। And this notification is about the recruitment of जूनियर इंजीनियर एंड डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। दोस्तों, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो गया है फ्रॉम 14 अगस्त 2026 और आप लोग 13 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट रहेगा 15 सितंबर 2026। दोस्तों, यहाँ पे आपका पे लेवल 6 रहने वाला है और आपका इनिशियल सैलरी रहेगा ₹35,400। यहाँ पे आपका एज 18 ईयर्स टू 33 ईयर्स हो सकता है एज ऑन 1 जनवरी 2026 और टोटल वैकेंसीज है दोस्तों 3993। आइए अब देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। कैंडिडेट का एज 18 टू 33 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स आपका एज 1 जनवरी 2009 से लेके 1 जनवरी 2027 के बीच में हो सकता है। अगर आप अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं देन आपका एज 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2027 के बीच में हो सकता है। वहीं अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं देन आपका एज 1 जनवरी 1991 से लेके 1 जनवरी 2027 के बीच में हो सकता है। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपका एज 2 जनवरी 1989 से लेके 1 जनवरी 2027 के बीच में हो सकता है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करना रहेगा ₹500 एज एन एप्लीकेशन फीस। वहीं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट को पे करना रहेगा ₹250। दोस्तों, इस फीस में कुछ अमाउंट रिफंडेबल रहेगा। जैसे जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होते हैं तो उनको ₹400 रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर फर्स्ट स्टेज। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को एंटायर ₹250 रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो कैंडिडेट स्टेज 1 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे उनको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। आइए अब देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैंडिडेट का पहले फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फॉलोड बाय सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। आइए अब देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसका ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये टेस्ट स्क्रीनिंग नेचर का रहेगा। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका सिलेबस अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स से टोटल 30 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस एंड जनरल साइंस से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, दैट इज 1/3 मार्क्स। आइए अब देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 जिसका ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150। सभी क्वेश्चंस दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका सिलेबस आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चंस एंड टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इन टोटल देयर विल बी 150 क्वेश्चंस। आइए अब देख लेते हैं कि ग्रुपिंग कैसे किया गया है। जो कैंडिडेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग इन स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं देन आप मैकेनिकल एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग में फॉल करेंगे। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं देन यू आर इन द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सब से बिलोंग करते हैं देन यू विल बी अंडर द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग। वहीं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स से बिलोंग करते हैं देन यू आर अंडर द ग्रुप ऑफ सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, इन्हीं सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर सब्जेक्ट्स जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी ग्रुपिंग के टाइम पे बताया है। दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड सेक्शन वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। साथ में ही आप लोग डिटेल्ड सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस रिसीव करना चाहते हैं तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।